Good morning to you all. And yes, good morning. And today we will study about the image formation. Okay, image formation. Where the object we will place and where the image will form, that we will study today. And yesterday I have ended the topic by learning about the rules for image formation. सबको याद है ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन? हाँ, मैं खाली जल्द से शॉर्ट में बोल देता हूँ कि when the line is parallel to the principal axis, it passes through focus after refraction, है ना? यदि लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगा and when it passes through optical center, it goes without any deviation. And the third is when ray is passing through focus, it will become parallel to the principal axis after refraction from the lens. Now, मैं आपको पहले आज एक ट्रिक बताऊंगा और हो सकता है मैं बताया होगा, ये हमारे 8D के बच्चे के लिए फायदेमंद साबित होगा। 8D के बच्चे प्रेजेंट हैं? गुड। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा आपको कि जो पोजीशंस है, जैसे मान लिया मैं यहाँ लिखा, ये लेंस बनाया मैं, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है F2F। क्या है कि आपके बुक में दोनों तरफ F और 2F ही लिखा है, जबकि आपको मैंने बताया था कि इस तरफ को F2 लिखना चाहिए था और इस तरफ को F1 लिखना चाहिए था। खैर चलिए, ज्यादा उस पर जोर नहीं देंगे, जो बुक में लिखा हुआ है उसी पे चलते हैं। तो आप पहले बुक में देखिए कि क्या क्या पोजीशन दिया हुआ है और उस पोजीशन को मैंने क्या किया है, एक नंबर दे दिया है। जैसे फर्स्ट, ध्यान देना अच्छी तरह से, when object is placed between optical center and focus, है ना, ये पोजीशन है कि जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, इसको आप नंबर 1 बोलिए, ठीक है, इसको क्या बोलिए, नंबर 1। when object is placed at focus, इसको आप क्या बोलिए, 2। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलते जाना, कोई दिक्कत नहीं, नो सर। when object is placed between F and 2F, that is 3। when object is placed at 2F, 4। when object is placed beyond 2F, this is 5। infinity 6। और पीछे तो ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है, ये आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड की ओर रखते हैं। लेकिन एक आपको जो इमेज फॉर्मेशन का जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसके लिए मैं एक नंबर दे रहा हूं कि इधर लेंस के इधर राइट साइड में इसको 7 कर। अब आप मिलाइएगा, मैं सारा इमेज वगैरह बनाऊंगा नहीं, आप बुक में देखें, बुक में देखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। यहाँ मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, क्योंकि ये रिवीजन है ना बच्चे, रिवीजन है, आपको जल्दी जल्दी समझ लेना है, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं इतना डिटेल्स में ले जा रहा हूँ, अगर हर एक चैप्टर को इतना डिटेल्स में ले जाऊंगा तो सारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग को ऐसा टॉपिक जो ज्यादा डिमांड करता है उसको हम लोग ज्यादा एलोबोरेट करके पढ़ेंगे, और जहां आपके बुक के मदद लेना चाहेंगे तो वो बुक का मदद लिया जाएगा, क्योंकि ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ क्या करूंगा, मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, यहां मैं लिख रहा हूं इमेज का पोजीशन, इमेज,
और यहां हम टोटल मार्क्स लाना चाहेंगे। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये इमेज है, और यहाँ टोटल। ठीक, याद आ रहा है? 8H के बच्चे, बताया था मैं। पता नहीं तुम लोग में बताया कि नहीं, क्योंकि कभी तुम लोग में क्लास मिलता था, कभी नहीं मिलता था। हाँ हाँ, तो अब तुमको क्या करना है कि 1 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, बताओ। 1 में क्या? 7। 7। अब जरा आप बुक, आप यहां देखिए, 7 मैंने कहा लिखा है? बिहाइंड द लेंस, है ना, ऑब्जेक्ट के उल्टा में। आप पढ़िए बुक में क्या लिखा हुआ होगा कि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा होगा, लिखा हुआ होगा। चलो अभी पहला वैसा दिक्कत हो रहा होगा, फोकस वाला सुनो, फिर सब देख लेंगे तब और क्लियर करेंगे। ये 2 लिखा हुआ है, 2 मतलब एट फोकस। 2 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, बताओ। 6। 6 किसको मैंने कहा है? इन्फिनिटी। अब जरा बुक आप देखिए, फोकस पे रखने पे इमेज कहां बनता है? देखो पेज नंबर 181, देखो इन्फिनिटी आया मेरा आंसर। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को मैंने 6 बोला था ना। चलिए 3 मतलब मैंने क्या बोला है? बिटवीन एफ एंड 2F। 3 में क्या ऐड करेंगे कि 8 आएगा? 5। 5 के लिए कौन सा पोजीशन है? देखो बियॉन्ड 2F, चेक कीजिए बुक में, बियॉन्ड 2F है। वेरी वेरी गुड, सही हो रहा है ना? 4। 4 में क्या? 4 मीन्स वेयर? एट 2F। 4 मीन्स एट 2F। 4 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? 4। अब बोलो 2F पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा? एट 2F आया? अच्छा लग रहा है ये ट्रिक? हाँ, ये मेरा क्रिएट किया हुआ है बाबू, मैं कहीं का कॉपी नहीं किया हूं। 5। 5 बियॉन्ड 2F। 5 बियॉन्ड 2F। 5 मीन्स बियॉन्ड 2F। 5 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? 3। 3 मीन्स देखिए कहाँ है? बिटवीन F एंड 2F। आया तमन्ना? हाँ ठीक, सबको समझ आ रहा है? गुड। अब आइए 6। 6 मतलब कहाँ है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी। 6 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? 2। 2 मतलब एट फोकस। क्या मैं सही हूं? जादू अच्छा है। हाँ, और 7 तो होता ही नहीं है पोजीशन, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपको रखना है लेफ्ट की तरफ। आप ये मान लें कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की ओर रखते हैं, ठीक। और इमेज यदि ऑब्जेक्ट ही तरफ बना, अगर समझ लो बात को, इमेज यदि ऑब्जेक्ट ही तरफ बना तो वो इमेज क्या कहलाता है? रियल इमेज। समझ गए? यानी इमेज अगर इधर बना है, एक मिनट कुछ गड़बड़ बोल रहा हूं मैं। इमेज यदि ऑब्जेक्ट की तरफ बना है तो वो क्या हो जाएगा बाबू? वर्चुअल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। हाँ, वर्चुअल हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया मेरा बात। वर्चुअल, ठीक है, ये शो करूंगा मैं। और राइट में ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं जाता है, राइट में ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं जाता है, लेकिन राइट में यदि इमेज बना तो वो क्या होगा? रियल होगा। ठीक, शॉर्ट में ये सब बात समझें। लेंस के केस में, क्योंकि देखो मिरर में तो हम लोग समझते ही हैं
कि भाई मिरर के पीछे बना तो वो वर्चुअल इमेज। बात समझिएगा क्यों कंफ्यूजन आ जाता है। मिरर में पता चल जाता है कौन पीछे है कौन सामने है, क्योंकि एक पॉलिश साइड है। तो अगर इधर बना तो हम कहेंगे ना कि हाँ भाई मुझे अपीयर लग रहा है कि पीछे बना है, तो दैट इज वर्चुअल। और फ्रंट में बना तो रियल। लेकिन लेंस में क्या है, कोई पॉलिश पार्ट तो है नहीं, कोई पॉलिश किया हुआ तो है नहीं कि जो फैसला हो फ्रंट कौन है बिहाइंड कौन है। तो उसका फैसला ये कीजिए कि ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट की तरफ रखना है, ठीक। तो जिधर ऑब्जेक्ट रखे और उधर ही इमेज बना तो वो वर्चुअल होगी, ठीक है। और राइट में ऑब्जेक्ट को रखना नहीं है, नियम ही नहीं है। लेकिन इमेज का तो अपना नेचर है, वो कहाँ बने। तो राइट में अगर इमेज बनता है तो दैट इज रियल। ओके। और एक बात लगे हाथ सीख लो, एक बात और सीख लो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। रियल इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, दैट इज इरेक्ट है, इरेक्ट इरेक्ट। क्या शालीन संभव, समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम बैठा हुआ है बहुत अच्छा से, नींद आ सकती है ना। ज्यादा आराम में नींद आ जाने लगता है। अब कुछ लोग तो कैमरा अपना हाइड किए हुए है या नहीं है कोई गारंटी नहीं। क्या आज तेजस यादव प्रेजेंट है? यस सर, खबर मिल गया बाबू। एक बात है कि हमारा 8H का बच्चा का मैसेज जो है ना बहुत फास्ट चलता है, 5G से भी फास्ट। अनुपम पांडे मौजूद है। अरे वाह, देखो क्या जादू है, वेरी गुड। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने याद किया तो आप लोग प्रेजेंट हैं। क्लास 8H की मॉनिटर प्रेजेंट है? नो सर, में मुझे लग रहा है कि नो में जवाब आएगा। हाँ, तो माही एंड गौरी कृपया खबर कर देंगे अपनी फ्रेंड को, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो समझ गए इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे रखेंगे तो क्या हमारा इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के रखने से। क्योंकि एक कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हुआ, मेरे से यहाँ पर गलती लिखाया कि इमेज को मैंने लेफ्ट में रखा तो रियल लिख दिया था, तो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्योंकि होता है क्या कि बच्चा गलत वाला ज्यादा याद रख लेता है ना। तो पूरे दिमाग में आपको बैठा देना चाह रहा हूं कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना तो वो क्या है, वर्चुअल है। और ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, लेफ्ट। वेरी गुड। 8D का कितना बच्चा मौजूद है क्लास में? कम से कम 10-12 होगा, ज्यादा नहीं मौजूद होगा। तो और नेक्स्ट, तो मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2F, ओके, एंड दिस इज अगेन F। यही मुझे बुरा लगता है कि दोनों तरफ F है। ऐसा नहीं होता है साइंस में, डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। एक तरफ F लिख रहा है तो दूसरी तरफ 2F' लिखना चाहिए कम से कम। चलो, तो मैं ले रहा हूं लेफ्ट साइड में, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक। रूल्स भी रिवाइज हो जाएगा, अच्छा होगा। कल जो लास्ट में छोड़ दिया हुआ क्लास, उसके लिए फायदा होगा। रूल ये है
कि फर्स्ट दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि मैं लेता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो इट विल पास थ्रू व्हाट, वेयर, फोकस, है ना, इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस. And second rule we will follow that when the ray is passing through the optical center, it goes undeviated, it goes undeviated. ठीक है. अब जरा समझिएगा बात, ये आप जाने कि इमेज तभी बनता है जब कोई रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड, मान लिया मिरर में भी जाए, तो वो कहीं इंटरसेक्ट करेगा तभी इमेज बनेगा. ठीक है, कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो. आपको लग रहा होगा कि इधर तो ये फैल रहा है ना, मैं जानना चाहूंगा सब बच्चे को क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बात. इधर तो ये फैल रहा है ना, फैल रहा है, तो इधर तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इंटरसेक्ट करने की संभावना यदि होगी तो लगता है इधर ही होगा, है ना. तो ये जहां इंटरसेक्ट किया वही आपका क्या हुआ, इमेज हुआ. ठीक है, इमेज हुआ. ये डॉटेड से बनाया जाता है क्योंकि अपीयर. आपको मैं जरा फील कराऊंगा कि ये कहां आपको दिखना संभव होता है. पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितना ये रूल है, ये जो भी है, वो आफ्टर ऑब्जर्वेशन बनाया गया. यानी हमें ऐसा दिखता है तो हम सोचे कि क्यों बना, तो हम लोग कोई रूल वगैरह ऐसा बना दिए कन्वेनियंट के लिए, है ना. जैसे आप लोग, हो सकता है कि आपके घर में मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, दवा वगैरह का नाम छोटा में लिखा रहता है तो उसको देखने के लिए लोग रखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास. या कभी आप अपना हाथ वगैरह किसी पंडित से दिखाए होंगे, पंडित जी सबसे, तो वो एक लेंस रखते हैं, ऐसे करके देखते हैं तो आपके हाथ की रेखा जो है बड़ी बड़ी दिखाई देती है. तो वहां यही बात होता है, वहां यही बात होता है कि ये पंडित जी का लेंस है. ठीक है, पंडित जी का जो लेंस ऐसे रखते हैं वो है ये. ठीक, ये मैं हैंडल बना देता हूं ताकि समझ में आए. और ये आपका क्या हुआ, हाथ हुआ. ये क्या हुआ, हाथ हुआ. और ये पंडित जी का आंख है. ठीक, तो पंडित जी को ये हस्त रेखा जो है वो इसलिए बड़ा दिखता है कि ये देखो, ये इमेज बना. पंडित जी को अब ये थोड़े दिखेगा, पंडित जी को ये दिखेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा आंख वही देखता है जो हमारे आंखों में जो रोशनी पड़ती है उसके सीध में वो देखता है. समझ गए? बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ाया ये मुझे बताने के लिए. तो दिस इज व्हाट, दिस इज virtual image because object is placed at the left side, object is also at the left side, and image is also at the left side. And when image is on the same side of the object, that image is virtual. और आप ये भी देखें कि मैंने आपको बताया कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा, सीधा होगा. देखिए ये सीधा बना, इरेक्ट, है ना. दूसरा, आपको यहाँ रे डायग्राम से पकड़ना होगा कि इमेज बड़ा बना कि छोटा बना. क्या बना, बड़ा बना कि छोटा बना? बड़ा. बड़ा का इंग्लिश होता है मैग्नीफाइड. वेरी गुड. तो 3 नेचर आप लिख दें, बहुत बड़ी बात है. 3 नेचर ही लिखिए सफिशिएंट. एक हो गया कि वर्चुअल बना, दूसरा हुआ कि इरेक्ट है, और तीसरा मैग्नीफाइड. फायदा होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट तो आप ऐड कर ही देंगे, 2 पॉइंट वहीं से बन गए, है ना. समझ में आ गया?
एनी डाउट? वेरी गुड, गुड। तो आज मैं आपको क्या करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा बाकी जो भी टॉपिक इसमें रहेगा, क्योंकि तो रिविजन है। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई और टॉपिक चैप्टर ले लूंगा। अगर ज्यादा एलोबरेट करने का नहीं रहेगा तो उसको फास्ट ले जाएंगे, जैसे मैं देख रहा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी वगैरह, तो वो तो फास्ट चलेगा। लेकिन जैसे अगर फ्रिक्शन रहेगा तो उसको थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बायो भी देख लिया जाएगा, बायो में भी कोई कोई तो शॉर्ट है, कोई कोई चैप्टर तो आप भी उससे नोन है, फैमिलियर है। तो रिवीजन है, ये याद रखना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को भी मेहनत करना होगा। एक्चुअली तो रिवीजन में मैं आपसे सवाल करता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं चाहा कि चलिए भाई जान लें, अच्छा होगा। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चन जो भेजूंगा वो ये जो यूट्यूब का जो वीडियो होगा ना उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भेजूंगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखा जाए। वर्चुअल तो आप समझ गए, और इसके बाद पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या सा टॉपिक है, तो उस हिसाब से मैं, हाँ हो तो गया, अब तो खत्म ही है। हाँ अब तो खत्म ही है टॉपिक, है ना। अब ज्यादा नहीं है कुछ। एक आप देखिए जो मैं आपको बता रहा था वो पेज नंबर 183 में है, वो देखो दिख नहीं रहा है ऐसे, रुको रुको एक मिनट, ज्यादा चमक रहा है। पेज नंबर 183 खुद देख लो ना भाई। उसमें देखो कि बुक में लेंस लगाया हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। और बड़ा अच्छा दिया है, एक लगाया हुआ है। देखो एक आप यहाँ देखिए, द साइज ऑफ द इमेज टेक्स्ट इन द नेचर ऑफ अपराइट इन्वर्टेड and replace the convex lens by a concave lens and repeat the above steps. What do you observe now? देख रहे हो, एक बार बड़ा दिख रहा है, एक बार छोटा दिख रहा है। क्यों बड़ा और क्यों छोटा दिख रहा है सोचिए आप। क्योंकि हाँ, बड़ा जो है कॉन्वेक्स लेंस और छोटा जो दिख रहा है वो कॉन्केव लेंस। तो क्यों ना लगे हाथ हम एक कॉन्केव लेंस को देख लें, है ना, तो जरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्केव लेंस, हाँ कॉन्केव, कॉन्केव, कॉन्केव में जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, और ये 2F। अब मैं क्या करता हूं, कोई ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट को रखा, तो सिमिलैरिटी ही है रूल का लगभग। एक मिनट पहले टाइम देख लूं, हाँ 34 हो रहा है, 34 यानी अभी है 10 मिनट लिया। तो पहला रे रूल कहता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कॉन्केव है ना ये, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना, ये डाइवर्ज करेगा। तो कहां से डाइवर्ज करता हुआ दिख रहा है भाई, तो फोकस। और सेकंड रूल तो दोनों का सेम ही होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से गया तो विदाउट एनी डेविएशन, है ना। तो यहां पर इमेज हमारा बना, कैसा बना, एकदम छोटा, है ना। और छोटा मीन्स डिमिनिश्ड, छोटा का इंग्लिश हो गया डिमिनिश्ड, बड़ा का मैग्नीफाइड हो गया। बहुत लोग डिमिनाइट भी बोलते हैं, जो बोलने का मन है, जो अच्छा लगे। तो ये बताओ रियल है या वर्चुअल? वेरी गुड, वर्चुअल है। और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, है ना। यहां भी क्लियर हो गया कि ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो जब कॉन्केव भी हम लोग पढ़ ही लिए, कॉन्केव पढ़ ही लिए, तो क्यों ना एक कॉन्वेक्स का रियल का भी बात कर ही लें, है ना। कॉन्वेक्स का एक रियल का बात कर ही लें। जैसे मैं ले लेता हूं आपको ये बियॉन्ड एफ ले लेता हूं, ये एफ, ये 2F, एफ 2F, ठीक। अब क्या है यहाँ पे,
कि मैंने आपको बोला कि मैं बियॉन्ड एफ लेता हूं, ठीक, बियॉन्ड एफ लेता हूं ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या करेंगे, कभी कभी होता है कि आप फ्री हैंड से अगर रे डायग्राम बना रहे हैं तो कहीं का कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जो यहाँ मैंने जो आपको ट्रिक बताया वो अच्छा है, अगर आप उसको फॉलो करें। पहले हम सोच लेंगे कि बियॉन्ड एफ मतलब पोजीशन नंबर कितना हुआ। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, है ना जी, ये 3 हुआ। तो 3 का इमेज कहाँ बनेगा? 3 का इमेज बनेगा 5 पे, 5 पे बनेगा। समझने के लिए भी ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5, यानी बियॉन्ड 2f बनेगा ये, है ना, बियॉन्ड 2f बनेगा। अब क्या करेंगे कि अब जान ही गए कि यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो रूल वगैरह फॉलो करेंगे और थोड़ा यहाँ पर अंदाज रखेंगे कि वहीं मिला देना है हमको। फायदा होगा ना, ट्रिक से फायदा हुआ कि नहीं? अब फ्री हैंड से होगा तो पता चलेगा कहीं का कहीं मिला दिए। क्या बात समझ रहे हो मेरी? हेलो, हाँ, मतलब थोड़ा बहुत बेईमानी बेईमानी एक तरह से कर रहे हैं कि पहले ही पता कर लिए कि कहाँ बनने वाला है, ठीक ना। तो करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल पास थ्रू वेयर, फोकस, फोकस, ठीक। देखो यहाँ पर समझ लेंगे कि यही बनाना है भाई, यहीं पर किसी तरह इंटरसेक्ट करा देना है ना। अब दूसरा रे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले जाएंगे, या देखो एकदम सफल एक्सपेरिमेंट, है ना, वही मिला दिए, नहीं मिलता जबरदस्ती मिला देते, ठीक। और ये हमारा फॉलो भी हो गया। तो क्या मैंने पाया कि ऑब्जेक्ट मैंने किधर रखा है? लेफ्ट साइड की ओर। ऑब्जेक्ट मैंने रखा लेफ्ट साइड, वो रखना ही है, रखना ही कन्वेंशन। और इमेज किधर बना? राइट साइड। तो इमेज अपोजिट टू ऑब्जेक्ट बना, ठीक। तो वो कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल या रियल? रियल। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि रियल वाला इन्वर्टेड होता है, और यहां दिख भी रहा है। और थोड़ा बहुत ये भी दिख रहा है कि ये बड़ा है, इससे बड़ा है ना, लिख देंगे मैग्नीफाई। ओके ओके, चलिए, वेरी गुड। हाँ, अब उसके बाद मैं पेज नंबर 183 में पहुंच गया। 184 में क्या दिया हुआ है भाई? इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, वो आपको प्रैक्टिकल का तरीका बताया है कि कैंडल रखा है और एक लेंस रखा है। जैसे देखो इसमें तो दिख ही नहीं पाता है, आप अपना बुक ही दिखें। तो देखो कैंडल रखा है और बीच में एक लेंस रख दिया है स्टैंड के द्वारा, तो उधर इमेज बन रहा है दीवार की तरफ, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो कहाँ पर इमेज बन रहा है। ये तो रियल इमेज का दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद चैप्टर आपका एंड है। लेंस का एप्लीकेशन दिया हुआ है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लेंस। तो ये आप जानते ही हैं। सबसे पहला तो हमारे कुछ बच्चे, पता नहीं क्लास 8 में लगता है कोई हमारा बच्चा स्पेक्टेकल्स नहीं लगाता है, जैसा मुझे लग रहा है। 8H में किसी को मैंने देखा नहीं है। लगता है सब ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है बहुत। कोई पहनता है 8H में ना? मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। तो ये स्पेक्टेकल जो हुआ, ये लेंस का ही एप्लीकेशन है। फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब भी लेंस इसमें यूज होता है। कैमरा, कैमरा में भी आपका जो मोबाइल है, आप जानते ही हैं कि उसमें लेंस का इस्तेमाल होता है। आप लोग जानते भी होंगे कौन सी कंपनी की बहुत अच्छा लेंस होता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर एंड। थोड़ा बहुत एक आध दो सवाल पूछ लेते हैं, टाइम मेरे पास बचा हुआ है।
एक क्विज राउंड छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है?